लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है। लगभग 48 घंटे बाकी बचे हैं वोटिंग के लिए। हमारे साथ हरिद्वार से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार जी हैं। पूर्व में पत्रकार रहे हैं और निर्दलीय चुनाव जीत करके विधायक बने थे। अब सांसद बनने की तैयारी में हैं। क्या लगता है सर, जिस तरह से निर्दलीय विधायक आपने बनकर सबको चौंकाया था, ये लोकसभा का चुनाव है, क्या इसमें भी चौंका पाएंगे आप? देखिए, मैंने तो किसी को नहीं चौंकाया, जनता ने चौंकाया था, जनता ने लड़ाया था। जनता का प्रत्याशी हूँ। कार्यालय का नाम जनता गैराज है, जहाँ लोगों की मरम्मत होती है, जो लोग ठीक नहीं चलते, जो लोग जनता के साथ उत्पीड़न करते हैं। और इस बार भी राष्ट्रीय पार्टी वर्सेस जनता चुनाव है और आप देखिएगा, ये जनता चमत्कार करेगी। आपके सामने दो दिग्गज नेता हैं, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हरीश रावत उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और दोनों से ही आपकी अदावत रही है। क्या लगता है, ये चुनाव बदलेगा चुनाव है या फिर वैसे ही कुछ आप अलग तरीके से कुछ सोच करके चुनाव लड़ रहे हैं? अगर बदले का चुनाव होता तो मैं इनके यहाँ जाके लड़ता। मैं तो पहले से यहाँ से विधायक हूँ, हरिद्वार जनपद से विधायक हूँ। ये लोग बाद में आए हैं, तो मुझे लगता है ये लोग ये सोच के आए कि उमेश कुमार ने हम दोनों को निपटाया था, हम दोनों की सरकार गिराई थी, दोनों का इस्तीफा हुआ था, तो बोले चलो हिसाब बराबर कर लेते हैं। तो इस बार देखते हैं कौन हिसाब बराबर करता है। ये लोग जंग समझ के लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा। मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता जैसे लड़ा रही है वैसे ही लड़ रहा हूँ। कई सर्वे सामने आ रहे हैं जिसमें 5 सीटें भाजपा जीत रही है। सर्वे कैसे मैनेज होते हैं आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मेरा मुंह ना खुलवाओ यार। मैं कितने सारे स्टिंग ऑपरेशंस और कितनी चीज़ें सामने, हमारे यहाँ भी जब मैं जीता था तब भी सर्वे में भाजपा को जीता हुआ दिखा रहे थे और वो सीट में जीत गया था। नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, 2 रैलियाँ उन्होंने उत्तराखंड में की, ऋषिकेश में भी उन्होंने रैली की। उसके बाद से माहौल में कुछ तब्दीली नज़र आ रही है आपको? आपको नज़र आ रही है? मैं तो देख ही रहा हूँ, आपकी पूछ रहा हूँ। प्रत्याशी के साथ 10 आदमी नहीं है, गली गली में वोट मांगने जा रहे हैं तो 4 लोग पीछे नहीं चल रहे हैं। और जब जनता वोट मांगने जा रही है मेरे लिए, तो देखिए किस तरीके से हुजूम चल रहा है उनके साथ। तो बस यही फ़र्क है जनता का चुनाव लड़ने का और राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव लड़ने का। उमेश कुमार जी, ऋषिकेश में अभी आप कन्वेंसी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। हरिद्वार की अगर बात करें, हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है और कई धर्मों का समावेश है यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 36 बिरादरी। तो इन सबको किस तरह से जोड़ के आप चल रहे हैं? किस तरह से आपकी बात? बिरादरी का सम्मान करिए, उनके पूर्वजों का सम्मान करिए, उनका काम करिए, बिना जाति पाति के, बिना भेदभाव के काम करिए। 2 साल हमने दिन रात निष्ठा के साथ समर्पित होकर लोगों के काम बिना जाति पाति धर्म देखे किए हैं। 501 लड़कियों की शादी कराई, जिसमें 200 कन्याएं मुस्लिम थी और 183 कन्याएं बहुजन समाज की थी और अन्य समाज की कन्याएं थी। तो हमने कभी ये नहीं देखा कि कौन कहाँ से आया, किस धर्म का है। हमने एक ही पंडाल के नीचे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहला उदाहरण है, एक ही मंच पर, एक ही पंडाल के नीचे 60,000 हिंदू मुसलमान इकट्ठा हुआ और 151 हिंदू मुस्लिम कन्याओं का निकाह और विवाह हुआ। जिनको आपने चुनाव में हराया था, इस पूरे चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिए, ना भाजपा के लिए प्रचार करते दिखाई दिए, ना आपके खिलाफ प्रचार करते दिखाई दिए। मैं प्रणव चैंपियन की बात कर रहा हूँ। यार देखो, प्रणव कहो तो ठीक है, चैंपियन मैं नहीं जानता किसी को, क्योंकि फर्जी चैंपियन बहुत घूमते हैं आजकल। आज तक वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए चैंपियन का। तो प्रणव सिंह का ये है कि देखो, वो जब से हारे हैं उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, अनल गनल बयानबाजी करते रहते हैं और मुझे लगता है पार्टी भी उनको अब गंभीर नहीं ले रही। प्रत्याशियों को भी ये समझ में आ गया कि इनकी दुकान में सामान नहीं है। उमेश भाई, एक आखिरी सवाल। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर यहाँ पर है, 5 लाख के आसपास लगभग। हरीश रावत उन तमाम वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। देर रात 12 साढ़े 12 बजे तक मैंने उनका एक इंटरव्यू किया, जहाँ वो एक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में मौजूद थे और बड़ी एक मार्मिक अपील लोगों से उन्होंने की। उनका कहना था कि ये मेरी राजनीतिक सूझबूझ का जो है इम्तिहान है और इस बार मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में है। तो इस तरह के जो बयान वो दे रहे हैं, क्या लगता है, वोटरों को लुभाने के लिए दे रहे हैं या वाकई में उनके राजनीतिक करियर का आखिरी चुनाव है? वो बहुत बड़े बहरूपियाँ हैं। मैं उनके बारे में कहता हूँ कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिसके कंधे पे हाथ रखते हैं, उसको 6 महीने बाद पता लगता है वहाँ जख्म हो गया। ठगने में उनसे बड़ा कोई मास्टर नहीं है। वो अब ये मार्मिक अपीलें जो हैं सिर्फ मुसलमानों में घूम कर कम कर रहे हैं, बाकी उनके पास कोई वोट नहीं है। ये बात मुसलमान भी समझ गया है और हरिद्वार जनपद के मुसलमान की खासियत है, वो उसी के साथ जाता है जिसके पास सर्व समाज का वोट होता है। आज की दिन में हरीश रावत जी के पास
सर्व समाज का वोट नहीं है। जीतेगा वही जिसके पास सर्व समाज का वोट हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए क्या कहेंगे? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बुझे हुए कारतूस हैं। 4 साल मुख्यमंत्री रहे, हटा दिए गए भ्रष्टाचार के चलते। मोदी जी के मंच, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी, क्या बोलूँ मैं, कि जिस मंच पर मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री बोल रहा हो, उस मंच पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सो गए। अब आप और क्या मैं कहूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, हमारे साथ उमेश कुमार जी थे, निर्दलीय विधायक हैं। बेबाकी से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। अब देखना ये होगा 19 तारीख को जनता किसके सर जीत का ताज पहनाती है और कौन इस रण का विजयी बनता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।